हाँ, प्रश्न सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है 2022 में। पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य का 13/5 दिनों में पूरा करते हैं तो क्यू अकेले उस कार्य के 66.2/3% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो पी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 18 दिन में। ये पी पूरा काम 18 दिन में कर लेता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद 5 दिन तक इसने काम किया, किसने? पी ने। अब देखो पी एक दिन में काम कितना करेगा? 1/18। एक भाग होता है पूरा, तो पूरा काम होता है वो 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/18। ये एक दिन का काम। 5 दिन का काम कितना होगा? 5/18। ऐसा ही करेंगे हम। एक दिन का काम 1/18 है तो 5 दिन का काम 5/18। 5/18 उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद 5/18 जैसे ही काम हो गया तो शेष कितना रहा? शेष रहा ये 18, तो नीचे ऐसा कैसा, और 18 में से 5 माइनस कर दो, 13/18। तो शेष कार्य तो देखो लिखा हुआ है ना, 5 दिन तक कार्य करने के बाद, उसके यानी पी के 5 दिन तक कार्य करने के बाद, ये पी ने किया है 5/18, तो शेष इतना रहा। क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। अब जो शेष बचा हुआ जो काम है, 5 दिन तक 5/18 हो गया, उसके बाद है वो क्यू भी शामिल हो जाता है। अब दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। अब ये कहा इसने, उसके बाद क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं। ये जो शेष कार्य है ना 13/18, वो दोनों मिलकर के यानी P प्लस क्यू कितने दिन में करते हैं? 13/5 दिन में। 13/5 दिन में ये कह रहा है। शेष कार्य यही है, तो दोनों मिल जाते हैं, क्यू भी अब शामिल हो जाता है और शेष कार्य करते हैं 13/5 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेंगे? P प्लस क्यू 13/5 गुणा, अब ये उल्टा हो जाएगा या नीचे में आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 18/13। 13 से 13 कट जाएगा तो कितना आया? 18/5 दिन। ये आया एक भाग। कौन कर रहे हैं? P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू पूरा काम कितने दिन में करेंगे? एक भाग होता है पूरा काम, तो एक भाग होता है वो 18/5 दिन में कर रहे हैं, तो 18/5 दिन में पूरा करेंगे। यही तो होता है। ये यहां तक हम पहुंच गए। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं तो क्यू अकेले उस कार्य के 66.2/3% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप देखो, अब हमारे पास P है वो पूरा काम 18 दिन में करता है और P प्लस क्यू है वो 18/5 दिन में करते हैं। तो दोनों की हम कुल क्षमता ले लेते हैं, कुल वर्क ले लेते हैं। कुल वर्क, कुल काम कितना ले लेते हैं? इन दोनों का लसअप लेते हैं। देखो 18, इसमें भी 18 है और इसमें 18/5 में ऊपर 18 है, तो मैं 18 ही ले लेता हूँ। ये कुल काम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। कुल काम ये लिया तो 18 का 18 में भाग चला जाएगा और 18 के अंदर 18/5 का भी भाग देंगे तो उसका भी चला जाएगा। इसलिए अब इनकी समता निकाल लेते हैं। समता कितनी हुई? 18 का 18 में भाग देंगे तो एक बार गया, भाग एक बार ही गया। इसका भाग इसमें देंगे तो ऐसे देंगे 18/18/5। अब नीचे अंश बटा हर है तो क्या करेंगे? 18 गुणा 5/18 होगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो 18 से 18 कट जाएगा तो इनकी जो एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। अब ये कह रहा है तो क्यू अकेले उस कार्य के 66.2/3% भाग को, अब देखो 66.2/3% भाग क्या होता है? 2/3 होता है। इसको हमने सॉल्व किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ेंगे, फिर प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लगाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो 18 का 2/3 उस कार्य का, यानी 18 का 2/3 कौन करेगा? क्यू करेगा। तो देखो क्यू की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं कैसे? P प्लस क्यू की एफिशिएंसी 5 है और P की एफिशिएंसी 1 है, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो P से P कट जाएगा, मुझे Q की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 5 में से 1 गया, 4 है ना। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, तो 4 का भाग देंगे। यूं कितने दिनों में करेंगे तो इससे दिन आ जाएंगे। ये लो, अब 3 से 1 काटा तो 6 बार गया और ये 2 बार गया और ये 3 बार गया, तो कितना आया? 3 दिन। तो 3 दिन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नहीं लिखा है मैंने, तो इधर लिख देते हैं। कोई भी ऑप्शन होगा तो 3 दिन है वो इसका राइट आंसर होगा, है ना। 3 दिन, 3 दिन इसका राइट आंसर है।
तो क्यू अकेले उस कार्य के 66.2/3% भाग को 3 दिनों में कंप्लीट करेगा। 3 दिन इसका राइट आंसर है। बाकी भी ऑप्शन होंगे 3 और, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो राइट 3 दिन होगा। ठीक है।